पिछले 2 दिनों से कपिल मिश्रा के आरोप को लेकर लगातार मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और कल से लेकर आज तक 2-3 बहुत छोटे से प्रश्न और बहुत छोटी सी बातें जो हम लोगों ने उठाई, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है, वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल कहीं ना कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसलिए कि लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, रिश्तेदार की जमीन की डील कराने के नाम पर रिश्वत ली। मेरा पूछना यह है, और बड़ी मजाकिया अंदाज में सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ, देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहां पर बैठ के। यानी कपिल मिश्रा को निमंत्रण पत्र देकर केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे, क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मंत्री पद जाने की बौखलाहट के कारण अनाप शनाप और निराधार बेबुनियाद आरोप कपिल मिश्रा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसका एक प्रमाण आज और आपके सामने मिलता है जो मैं आपको साक्ष्यों के साथ रखना चाहता हूं। और वो दूसरा प्रमाण ये है कि परसों से वो लगातार कह रहे थे कि एसीबी के सामने टैंकर स्कैम की बात करेंगे, टैंकर स्कैम में कुछ तथ्य और जानकारी देंगे। और आज जब वो एसीबी के पास गए तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी शीला दीक्षित को बचा रहे थे। अब उन्हीं की बात करते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करते। ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है। कितनी तारीख को? 24/9/2016 कपिल मिश्रा का पत्र है, 24/9/2016, जिसमें एसीबी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एसीबी की कार्रवाई पर तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। एसीबी की कार्रवाई पर उनको भरोसा नहीं है। ये खुद कपिल मिश्रा ने अपने हाथों से लिख के सिग्नेचर करके किसको दिया है? महेंद्र पाल सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, एसीबी, दिल्ली सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। अब इसमें लिखा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। एक शिकायतकर्ता के तौर पर मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल जी पर एक और एफआईआर करने के दबाव में हैं। आप बार बार केवल अरविंद केजरीवाल जी को लेकर सवाल पूछते हैं। पूरी रिपोर्ट में एक जगह भी अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये खुद कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा।
पूरी रिपोर्ट में एक बार भी कहीं अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जबकि उसी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शीला दीक्षित आरोपी हैं, फिर भी आप बार बार केवल किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल पूछते हैं। अभी 2 दिन पहले महिला आयोग वाले मामले में एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया और फिर बाद में आपके बॉस मीणा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कोई जरा से भी सबूत नहीं है, उन पर मामला बनता ही नहीं, पर फिर भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया। इस बयान से स्पष्ट होता है कि एसीबी भयानक दबाव में है। किसी भी तरह भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच छोड़कर बस अरविंद केजरीवाल को फंसाओ, उन पे एफआईआर दर्ज करो। कल आपका पत्र भी यही दर्शाता है कि आप अरविंद केजरीवाल पर एक और मामला दर्ज करना चाहते हो, वरना घूम फिरकर बार बार एक ही सवाल नहीं पूछते। असली आरोपियों से पूछताछ न करना यह भी दिखाता है कि आप इस मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हो। ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है, किसी और का पत्र नहीं है, उनके सिग्नेचर के द्वारा भेजा गया पत्र है। और इस पूरे पत्र में ये वो लिख के कह रहे हैं कि एसीबी भारी दबाव में है, एसीबी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है, एसीबी अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार उनसे उगलवाना चाहती है, उनका नाम डलवाना चाहती है। जबकि कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उस पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के नाम का कोई जिक्र नहीं है। तो एसीबी अगर दबाव में है तो किसके दबाव में है? एसीबी अगर अंडर में है तो किसके अंडर में है? एसीबी तो केंद्र सरकार के अंडर में है, एसीबी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में है। तो इसका मतलब कि अगर आज जो भी बातें कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बोल रहे हैं, वो वही बातें बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जो भारतीय जनता पार्टी एसीबी के माध्यम से करवाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने और फंसाने के लिए लगाना चाहती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सीमा पर जवानों के सर काटे जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा का माहौल है। सुकमा में, छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसकी चिंता नहीं है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। और ये क्यों गुनाह कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों अपराध कर रहे हैं हम लोग? उस देश में जहां भाजपा की सरकार हो, वहां राजनीति करने का गुनाह हमसे क्यों हो रहा है? आम आदमी की आवाज को उठाने का काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार दुर्भावना और नफरत में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो गोवा हो, पूरे देश में विपक्ष की आवाज का गला घोटने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी की आवाज को उठाने का गुनाह कर रही है, आम आदमी पार्टी क्योंकि इस देश के गरीबों को, इस मुल्क के गरीबों को, किसानों को अधिकार दिलाना चाहती है, नौजवानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करती है, नफरत की राजनीति के खिलाफ बोलती है, इसलिए आम आदमी पार्टी का गला घोटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के पूरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। और ये आज से नहीं है, आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे याद दिलाना चाहता हूँ। जब अन्ना जी का आंदोलन हो रहा था तो कबीर संस्था के ऊपर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगा और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारी जांच कराई, कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल पर 6 लाख रुपए के लोन लेने का आरोप लगा, कुछ नहीं मिला। कुमार विश्वास पर एक स्टिंग होता है
जिसमें यह बताया गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कुमार विश्वास ने कर दिया। पूरा वीडियो सामने आया तो कुछ नहीं मिला, कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं थे। 2 करोड़ रुपए जो चेक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को मिला, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने इसी दिल्ली में भाषण दिया, काली रात में काला धन, उस 2 करोड़ के चंदे में कुछ नहीं मिला। फॉरेन फंडिंग के नाम पर, विदेशी फंडिंग के नाम पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया और इसी मौजूदा केंद्र सरकार ने 2015 में एफिडेविट देकर गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे में कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद हमको फिर से नोटिस दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी को एफसीआरए में फंसाओ, किसी ना किसी कानून में फंसाओ। तो ये लंबा सिलसिला रहा है। आपको याद होगा मेरे ऊपर आज आसिफ मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने 4 दिन तक मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैंने कहा था 3 मिनट में इस्तीफा देके राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कुछ नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई आरोप नहीं मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से राजा हरिश्चंद्र की जुबान बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बड़े नैतिकतावादी हो गए और क्या कहते हैं टीवी पर बैठ के, कहते भाई आप तो पार्टी विद द डिफरेंस थे, कहते हैं आप तो एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे। कांग्रेसी भी कहते हैं आप तो एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे। क्यों भाई? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको, जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी। उस महात्मा गांधी ने आपको 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी। उस स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने आपको 70,000 करोड़ रुपए 2G घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी। क्यों भाई? आपको स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रक्षा सौदे में दलाली खाने की ट्रेनिंग दी थी, शहीदों के ताबूत में घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी, व्यापम का खूनी घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी, रमन सिंह को कोल ब्लॉक में पैसा खाने की ट्रेनिंग दी थी, आईपीएल में वसुंधरा राजे को हजारों करोड़ का घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी। तो आपको इस देश में भ्रष्टाचार करने का प्रमाण पत्र मिल गया है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस है। हमारा सगा भाई भी अगर भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाएगा उसको बख्शेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक नहीं 100 बार ये कहा है कि अगर मेरा बेटा भी गलत पाया जाएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। कहा कि अगर मनीष सिसोदिया भी गलत पाए जाते हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कहा कि अगर मैं कभी गलती करूं तो मुझे पार्टी से निकाल देना, लेकिन भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम लोग लेकर जिंदा हैं और जब तक राजनीति में रहेंगे इसी सिद्धांत और वसूल पर जिंदा रहेंगे। लेकिन आज बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिलकर कह रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त करो, जो सरकार गरीबों के हक में काम कर रही है, जिस सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की आप जांच कराते हैं, जिस सरकार के 14 बिल पे आप रोक लगाते हैं, जिस सरकार के 15 विधायकों पे आपने मुकदमे किए, तो कमांडो सुरेंद्र का मुकदमा हाई कोर्ट ने पेश कर दिया। अखिलेश पति त्रिपाठी का मुकदमा न्यायालय में खारिज हो गया। सोमनाथ भारती के मुकदमे में न्यायालय ने फटकार लगाई। हमारे विधायकों पर, हमारे मंत्रियों पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें न कोई प्रमाण मिल रहा है, न कोई सच्चाई मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे छापे डाले गए, उसमें कोई प्रमाण और कोई सच्चाई नहीं मिली। फिर भी एक मंत्री जैसे ही वो हटाया जाता है तुरंत आप कह रहे हैं वो राजा हरिश्चंद्र है। कपिल मिश्रा जी ने जो कुछ भी कह दिया उसके आधार पे अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने, भाजपाइयों और कांग्रेसियों, अगर लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है, 67 सीटें देके भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताया है। 5 साल केजरीवाल का नारा दिया है। 5 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जनता की सेवा करेंगे, काम करेंगे। तुम्हारे इस बेबुनियाद आरोप से, तुम्हारी इस कोरी बयानबाजी और जुमलेबाजी से, इस्तीफा देने की बेबुनियाद मांग से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आज अपने ही लोगों के बीच से सवाल उठाने का तर्क दे रहे हैं तो यही कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ISI के एजेंट हैं। तब भाजपाई कहते थे अरे ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, झूठ बोल रहा है। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? असेंबली के अंदर 64 करोड़ रुपए सहारा बिरला की डायरी से जो तथ्य मिले हैं उसमें यह आया है कि प्रधानमंत्री जी ने 64 करोड़ रुपए रिश्वत ली है।
तो कपिल मिश्रा की अगर ये बात सच मानते हो कि केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत दी गई है, तो कपिल मिश्रा की ये बात भी सच मानो कि प्रधानमंत्री जी को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। कीर्ति आजाद जी ने अरुण जेटली पे सवाल उठाया। कीर्ति आजाद जी ने अरुण जेटली पे भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप लगाए, तथ्यों के साथ लगाए। 5,000 रुपए की पूजा की थाली, 14,000 रुपए कंप्यूटर किराए पर, तमाम आरोप साक्ष्यों के साथ लगाए। कब से भटक रहे हैं? अंदर से मांग थी। जेटली जी तो आज भी वित्त मंत्री बने हुए हैं। आरके सिंह जो देश के गृह सचिव रह चुके हैं, सांसद हैं, उन्होंने अंदर ही रह के बीजेपी में आरोप लगाया कि टिकट बेचे जा रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए में सिवान के अंदर। आज भी बीजेपी में है, आज भी बीजेपी के अंदर है। क्या कार्रवाई किया? तो नैतिकता, वसूल, सिद्धांत, ये भाजपा के लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेसियों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है और हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं इस देश से भ्रष्टाचार भगाने के लिए, दिल्ली से भ्रष्टाचार भगाने के लिए। दिल्ली में जनता की सेवा अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार करती रहेगी। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर, भाजपाइयों से मिलकर, गहरी साजिश करके, गिरफ्तारी की बात करके और बंदर घुड़की से आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। सवाल लेंगे सर। पहला सवाल सर, 48 घंटे हो गए जिन कपिल मिश्रा पर आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, 48 घंटे क्यों हो गए आम आदमी पार्टी को सामने आने के लिए, जवाब देने के लिए? अगर आज कपिल मिश्रा इतने बुरे हैं, आपने हमेशा उनकी तारीफ की है, 48 घंटे का वक्त क्यों लगा? और दूसरा, क्या अरविंद एक करके पूछे, दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल को सामने नहीं आना चाहिए इन तमाम आरोपों पर जवाब देने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा कि कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है, और क्या उनको ये भी बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही कि कितने बजे वो मुख्यमंत्री के घर पे गए थे? क्या वो ये भी नहीं बता सकते कि किस रिश्तेदार की डील की बात हो रही थी? तो एक बेबुनियाद आरोप के लिए, सिर्फ इसलिए कि मंत्री पद से आपको हटा दिया गया, इसलिए कुछ भी मीडिया में आप जाके बोलेंगे, उसका सारे लोग मिलकर जवाब देते रहेंगे। पार्टी जवाब दे रही है, सरकार की ओर से मनीष सिसोदिया जी ने जवाब दिया, पूरे कुमार विश्वास ने कल जवाब दिया, सारे लोग जवाब दे रहे हैं। पूरी पार्टी, जहां जहां हमारी इकाइयां हैं, सब एकजुट हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। तो मुझे नहीं लगता कि हर बात का जवाब देना आवश्यक है, हर कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहे वो आवश्यक है। ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कब उनको बोलना है, क्या बोलना है। सर, आपने कपिल मिश्रा को क्लियरली बीजेपी का एजेंट आज बोला है, तो इनके ऊपर अभी क्या कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि अभी उन्होंने कहा है वो सिर्फ एसीबी नहीं, सीबीआई पर भी जाएंगे और वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर एक लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हो। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से देश की सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, एसीबी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, पुलिस उनके पास है, ईडी उनके पास है। हमारे मुश्किल से 63-64 विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी को मिलाकर। इतना लेट ना करें, बहुत धीमे। 56 इंच की बहादुर सरकार है इस देश के अंदर, 56 इंच के सीने वाली बहादुर सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए। जितने साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के खिलाफ हैं, सारी जांच एजेंसियों से जांच कराकर सबको उठाकर तिहाड़ जेल में डालें, देश की और कोई भयानक जेल हो वहां पे डालें, जो मन में आए कार्रवाई करें। हम तो उसके लिए तैयार हैं। कपिल मिश्रा को शब्द आप बना रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, एजेंट नहीं कहा, मैंने ये कहा जिस एसीबी पर बीजेपी के इशारे में, दबाव में काम करके अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप खुद कपिल मिश्रा ने लगाया। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, खुद कपिल मिश्रा ने लगाया। वही कपिल मिश्रा एसीबी के जरिए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बात कर रहे थे, यानी जो भाषा बीजेपी बोल रही थी वही भाषा आज कपिल मिश्रा बोल रहे थे। तो ये निश्चित रूप से, ये पूरा खेल निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संचालित हो रहा है, और ये पत्र इस बात का बड़ा प्रमाण है। कपिल मिश्रा को आरोपी के 48 घंटे के बाद भी सस्पेंड क्यों नहीं किया? पार्टी से क्यों नहीं? अब्दुल्ला खान को तुरंत निकाल दिया। आज पार्टी की पीएसी बैठेगी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी के लेकिन भाषा बोल रहे हैं, तो साफ क्यों नहीं कहते आप कि कौन है पीछे कपिल के, किस तरीके की चीजें? मैंने आपको बताया ना कि आम आदमी पार्टी का गुनाह और अपराध ये है कि हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं दिल्ली में, बिजली आधे दाम पे कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, 239 कॉलोनियों के अंदर हमने
दिल्ली की सारी कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का काम किया। तो जो हम काम कर रहे हैं दिल्ली में, उसके कारण कुछ लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। और आम आदमी पार्टी एक आवाज़ है, मजबूत आवाज़ है विपक्ष की, जिसका गला घोटना चाहती है केंद्र सरकार। और इसके एक नहीं 1000 उदाहरण आपके सामने हैं। जो कार्रवाइयाँ हमारे विधायकों पर हुई, जो कार्रवाइयाँ हमारे मंत्रियों पर हुई, जो कार्रवाइयाँ मुख्यमंत्री के कार्यालय में की गई, क्या उसमें कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सच्चाई आज तक मिल पाई? शीला दीक्षित की फाइल किसके पास है? एसीबी के पास है। एसीबी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो एसीबी ने अगर कार्रवाई नहीं की तो केंद्र सरकार दोषी है कि अरविंद केजरीवाल दोषी है? लेकिन आज टैंकर स्कैम में भी अरविंद केजरीवाल दोषी है, जिसके बारे में वही मंत्री लिख रहा है कि पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का एक लाइन में भी कहीं नाम नहीं है। ये तो लिख रहा है ना कपिल मिश्रा। तो ये चीज आप करें बीजेपी की बैठ करके खेलने जैसी चीजें आ रही, क्या ये कभी पहले से ही कर रहे थे, एकदम से आपके विचार बदल गए उनके प्रति, या ये कोई एकदम से उनका हो गया बीजेपी? देखिए, ये जरूर है कि जिस तरह से मंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनकी बौखलाहट सामने आई है और अनाप शनाप कोई भी निराधार, बेबुनियाद, बगैर तथ्य के, बगैर प्रमाण के कोई भी आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक गहरी साजिश और बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार का है। और ये बहुत भले लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा सिर्फ कह देने से नहीं होगा। गोवा में जो इन्होंने किया, लोकतंत्र का गला घोटा, मणिपुर में इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, अरुणाचल में इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, उत्तराखंड में यही काम किया। पूरे देश में आज विपक्ष की आवाज़ को गला दबाने का कौन काम कर रहा है? केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार कर रही है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, इस देश में आपातकाल भी लगा था और जनता ने उस आपातकाल को उखाड़कर फेंक दिया था। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, सब पर आरोप लगाइए, सब पर जांच कराइए, सबको जेल में डालिए। अरे भाई, इतनी बहादुर सरकार है हमारी केंद्र में, 56 इंच के सीने वाली, 200 पुलिस तो कुत्ता पकड़ने के लिए लगा देती है। इतने बहादुर लोग हैं। तो मैं तो यही अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि 63-64 विधायक, मंत्री सब बचे हुए हैं, सबको उठा के तत्काल जेल में डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि जब भी कोई बड़ा आरोप लगता है तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। तो ऐसे में इतना बड़ा आरोप लगा है तो केजरीवाल साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हमने जरूर डिग्री के मामले में भी जवाब मांगा, समय समय पे जवाब मांगा। उस जवाब मांगने को ही हमारा अपराध बता दिया गया, उस जवाब मांगने को ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह बता दिया गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी आज एकजुटता के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। सरकार की ओर से मनीष सिसोदिया जी, पार्टी की ओर से कल से लेकर आज तक लगातार हम लोग सामने आ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए, समय समय पे सब लोग बोलेंगे, जो आपके सवाल होंगे सबका जवाब देंगे। एक सबसे बड़ा ईमानदार आदमी का जिक्र कर, हाँ, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि आप जो है पहले लंबे समय से दूसरों पर आरोप लगाते थे, आरोप लगा के भाग जाते थे, और इसी तरीके की चीज अब आप लोगों के साथ हो गई है और आप उसमें फंस गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे ईमानदार व्यक्ति ने अगर कोई प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब पूरी पार्टी को देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी एक एक मुद्दे पे आपको जवाब देगी, सरकार की ओर से एक एक मुद्दे पे आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जो केंद्र की सरकार दुर्भावना और नफरत से काम कर रही है वो भी स्वतंत्र है, वो जो चाहे कार्रवाई करे अपनी ओर से, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम गरीब की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपने स्टेटमेंट दिया कि कपिल मिश्रा बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप लेटर्स दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप उनका पुराना रेफरेंस देते हैं कि पीएम आईएसआई का एजेंट है, 64 करोड़ का मामला, तो विरोधाभास नहीं दिखता आपको अपने ही स्टेटमेंट के अंदर? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ
कि कपिल मिश्रा के बयान को दो तरह से हम सच मानेंगे, ये तो नहीं हो सकता। कपिल मिश्रा जी ने अगर ये कहा कि पीएम आईएसआई के एजेंट हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रमाण होंगे उनके पास और उसकी जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आईएसआई के एजेंट कैसे हैं। अगर कपिल मिश्रा जी ने सहारा बिरला की डायरी पे सवाल उठाया कि 64 करोड़ रुपए रिश्वत प्रधानमंत्री जी ने ली है और विधानसभा में बोला है दिल्ली के ऑन रिकॉर्ड, तो उस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी के बारे में कल से बीजेपी के लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई एक एक बात उसकी सच है, तो उसकी बात को सच मानिए। और एक सत्येन जैन से लेकर यहाँ रिपब्लिक ही नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप बार एक मिनट नहीं, मैं उनके रिपब्लिक का भी जवाब दूंगा। मैं अपने सारे मीडिया के मित्रों से बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि कैमरा सीधा लगाकर निश्चित हम लोगों से सवाल बार बार पूछिए, लेकिन उस कैमरे का मुंह कभी अपनी ओर करके भी जरा पूछिए कि व्यापम के खूनी घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, आईपीएल के हजारों करोड़ के घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, रमन सिंह के कोल ब्लॉक घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, पंकजा मुंडे के भ्रष्टाचार में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जरा आप विनम्रता पूर्वक पूछिए कि दुर्गा शक्ति नागपाल पे बड़ा मामला मीडिया में बनाया गया, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम था आपका, लेकिन एक एसएसपी को, उनके बच्चों को सहारनपुर के अंदर भाजपा के गुंडे उनके घर में घुस के मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुर्सियां तोड़ देते हैं, गमले तोड़ देते हैं और फिर उसी एसएसपी लव कुमार का ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आज एक आध चैनल पे मैंने मुश्किल से देखा एक महिला एसपी को भाजपा का विधायक गोरखपुर में गुंडों की तरह हड़का रहा है और वो महिला आईपीएस अधिकारी रो रही है। बेटी बचाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी को इन प्रश्नों पर जवाब नहीं देना चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ सारा गुनाह इस देश में आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। हमारा जन्म कैसे हो गया, हमारा अस्तित्व कैसे बन गया, हम आंदोलन की बात कैसे कहते हैं, हम गरीबों की बात, यही हमारा अपराध है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को और पूरे आम आदमी पार्टी की राजनीति को कैसे खत्म कर दिया जाए, यही पूरी कोशिश होनी चाहिए। जरा सा कभी अपने मन में जरूर ये सवाल पूछिएगा आप लोग। जब जैसी परिस्थितियां सामने आएंगी, जो प्रश्न आप लोगों के आएंगे, निश्चित रूप से उस पर हम लोग गंभीरता से लेते हुए उन सारी बातों को, आपकी बातों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।